कि रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं और हम किसी क्वेश्चन में कैसे प्रूव करते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया था, मैं आपको एक क्वेश्चन और इस वीडियो में करा देता हूं। तो बच्चों मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, आई विल टेक क्वेश्चन नंबर, या चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 बोर्ड में हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एग्जांपल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है किसी इंटीजर के अंदर, मतलब किसी सेट, इंटीजर्स का सेट है, उसके अंदर हमें रिलेशन दिया है a, b such that 2 divides a minus b, 2 divides a minus b। क्लियर? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये शो करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन, इट मींस वी हैव टू शो इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। मुझे शो करना है कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला है, तीनों टाइप सेटिस्फाई करने वाला है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए बात करूं, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? ठीक, इफ, मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, आपको रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करना है इज से। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज a, a belongs to R। क्या a, a जैसा कोई रिलेशन, मतलब कोई सेट बिलोंग करेगा रिलेशन में? ठीक, फिर इफ, अगर करता है, अगर a, a जैसा कोई रिलेशन, कोई ऑर्डर पेयर वहां बिलोंग करता है R में, इट मींस, इसका मतलब क्या है? दैट इज a minus a is divisible by 2। a minus a 2 से डिविजिबल होना चाहिए। a minus a यानी 0, 0 is divisible by 2। तो क्या ये बात सही है कि 0 2 से डिवाइड होता है? यस, इट इज ट्रू। हाँ, ये ठीक है, यस इट इज ट्रू। और अगर ये बात ठीक है, देन R is रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि कभी भी अगर इंटीजर्स की बात करें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 डैश डैश इंफिनिटी इंफिनिटी तक सभी एलिमेंट्स यहाँ बिलोंग करेंगे, ऐसे ही माइनस में, क्योंकि अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 0 एंड 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। और यहाँ वो रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ए जैसा हर रिलेशन यहाँ मौजूद रहेगा। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ठीक, मैंने आपसे क्या बताया था? इफ से हमें इसे स्टार्ट करना है। इफ a, a belongs to R, a, b सॉरी, कि अगर a, b बिलोंग करता है R में, देन क्या जरूरी है? इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए b, a को भी रिलेशन में होना चाहिए। चलिए हम लेट करते हैं। हमने लेट किया कि हाँ a, b रिलेशन में है, मान लो। इस बात का मतलब क्या है? अगर a, b रिलेशन में है, इट मींस a minus b is divisible by 2। इसका मतलब a minus b डिविजिबल है 2 से। और अगर a minus b 2 से डिविजिबल है, तो जरूर b minus a भी डिविजिबल होगा। b minus a is also divisible by 2। ठीक, और अगर b minus a, क्योंकि आप देख लीजिए, मान लीजिए आप 4 minus 2 आया 2, आप कहीं 2 2 से डिविजिबल, उसका उल्टा अगर आप करते हैं 2 minus 4 करते हैं बच्चों, तो -2 आएगा। उस माइनस साइन से डिविजिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कहा 16 में से 8 माइनस करके 8 आया, 8 डिविजिबल है 2 से, तो मैं अगर इसका उल्टा कहूं 8 में से 16 माइनस करके -8 आया, वो भी डिविजिबल है। यानी माइनस साइन आने से, अगर हम उल्टा करते हैं माइनस के केस में, तो सिर्फ माइनस साइन बाहर आएगा, उससे डिविजिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर a माइनस बी डिवाइड होता है, तो डेफिनेटली b माइनस ए भी डिवाइड होगा। ठीक, तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाय a। बात समझ में आ रही है ना आप सभी को? हाँ। अब b माइनस ए अगर डिवाइड होता है 2 से, तो देन मैं कह सकता हूं b, a belongs to R।
इसका मतलब बी कोमा ए रिलेशन में है। और अगर ए कोमा बी जैसा कोई रिलेशन में लेट किया और ये शो कर दिया कि बी कोमा ए भी पक्का होगा, तो सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन कैसा हो गया बच्चों? सिमेट्रिक हो गया। क्लियर? तो वी हैव प्रूव दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। लास्ट हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन का केस क्या है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है एंड बी कोमा सी रिलेशन में है, देन अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। अगर आपने पहली वीडियो भी नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देख लें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आपने पढ़ा नहीं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होते क्या है। तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। चलिए मैंने लेट कर लिया कि ए कोमा बी रिलेशन में है। अगर ए कोमा बी रिलेशन में है, इट मींस a minus b is divisible by 2। इसका मतलब a minus b 2 से डिवाइड होता है। एंड b कोमा c belongs to r, अगर b कोमा c रिलेशन में है, इट मींस b minus c is divisible by 2। b minus c भी 2 से डिविजिबल है। क्लियर? नाउ अब हमको क्या प्रूफ करना है? ठीक, आप एक चीज देखिए, a माइनस बी 2 से डिविजिबल है और b माइनस सी कोई 2 से, अगर दो नंबर में लूं, मान लीजिए एक 8 मैंने ले लिया और एक 6 ले लिया, ऐसे दो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं तो उनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड पक्का होगा। आप इन्हें घटाइए, इनको घटा के 2 आएगा, वो 2 से डिवाइड। कोई भी ऐसे दो नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं लेता हूं 10 और 4, इनका डिफरेंस डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2। कोई भी दो नंबर जो खुद 2 से डिवाइड होते हैं उनका डिफरेंस भी 2 से डिवाइड होगा। यानी कि मैं इस चीज को अगर यहाँ क्वेश्चन में यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि इनका डिफरेंस यानी a माइनस बी और माइनस बी प्लस सी, इनका ऐसा करते हैं। चलिए डिफरेंस तो होगा ही होगा, साथ साथ मैं भी कह सकता हूं उनका सम भी डिविजिबल होगा। मान लीजिए कोई नंबर 6 2 से डिवाइड करता है, 10 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उनका सम 16 भी 2 से डिवाइड होगा। यानी मैं इनका अगर एडिशन कर दूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये भी 2 से डिवाइड करेगा, इट मींस a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। a माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज मैं कह सकता हूं a कोमा c बिलोंग्स टू r। और अगर a कोमा c रिलेशन में आ गया, a कोमा c रिलेशन में आ गया, तो सो रिलेशन इज r इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन कैसा हो गया बच्चों? ट्रांजिटिव हो गया। और अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, आल्सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर? तो ये एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन हमने शो कर दिया। देखिए इसी क्वेश्चन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन दी है पेज नंबर 4 पर, ये पॉइंट के नीचे यहाँ पर, the subset E is called an equivalence class containing 0 and it is denoted by this। देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या है? मान लीजिए कि जो रिलेशन बना, उस रिलेशन में मैं एक एलिमेंट फिक्स कर दूं कि भाई A और B में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, मैंने A के प्लेस पर 0 रख दिया। अब इस 0 का रिलेशन जिस जिस एलिमेंट के साथ है, उस एलिमेंट का हम एक सेट बना लें और उस सेट को मैं कहूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, कि वो 0 की इक्विवेलेंस क्लास है, और उसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल है। अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहूं तो वो सेट जहां पर 0 के साथ जो एलिमेंट रखूंगा उनका रिलेशन बनेगा, यानी 0
और 2, 2 और 0 का डिफरेंस, ऐसे ही प्लस का 2 भी माइनस का 2 भी, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये सभी वो एलिमेंट्स हैं जो 0 के साथ रिलेशन में आएंगे, तो ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझाऊं, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, के रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिलेशन दिया है a 1 2 3 13 से 14 तक, r x को y 3x y = 0। देखिए आप इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से हटा के आप इस रिलेशन को बना लीजिए रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि फर्स्ट रिलेशन जो है ये r, वो हमें दिया है x, y such that 3x - y = 0 एंड a, जिस सेट के अंदर ये रिलेशन है वो सेट हमें दिया है 1 2 3 13 14 तक। ठीक, और x और y दोनों एलिमेंट ये बिलोंग करेंगे ए सेट को, क्योंकि ये सेट का रिलेशन है। अब जब x और y ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो मान लीजिए मैं x के प्लेस पर 1 रखूं, भाई यहाँ ये आ गया ना 3x = y लिख सकता हूँ ना मैं इस रिलेशन को। तो अगर मैं x के प्लेस पर 1 रखूं तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बच्चों कितना, 3। अगर मैं x के प्लेस पर 2 रखूं तो 2 यहाँ रख लीजिए, 3 × 6, y की वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं x के प्लेस पर 3 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9। अगर मैं 4 रखूं तो 12। ठीक, अगर मैं x के प्लेस पर 5 रखूं तो इट इज 15। तो क्या ये एलिमेंट होगा रिलेशन में? भाई ये x और y दोनों ही एलिमेंट ए सेट से आने थे और ए सेट के अंदर सिर्फ 14 तक नंबर है, इट मींस 5, 15 वहां नहीं होगा। तो सिर्फ ये ही रिलेशन बने। हियर 1, 1 टाइप्स ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R। मैं डायरेक्ट एक भी एग्जांपल दे दूं कि 1, 1 रिलेशन में नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। मान लीजिए 1, 1 होता तो मैं 2, 2 चेक करता, 3, 3 4, 4, मुझे ये 14 तक सभी चाहिए थे। मान लीजिए 13, 13 तक रिलेशन में आ जाए और 14, 14 ना आए तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने एलिमेंट ए सेट में हैं उन सब का डबलेट, डबलेट मींस 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 सब मिलते तब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। एक बात सिमेट्रिक, सिंस मैं पहले ही एलिमेंट से चेक करता हूं 1, 3 रिलेशन में प्रेजेंट है बट 3, 1 प्रेजेंट नहीं है, तो 1 का 3 से रिलेशन है लेकिन 3 का 1 से रिलेशन नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1, 3 तो रिलेशन में है, 3, 9 रिलेशन में है बट 1, 9 रिलेशन में नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तीनों में से कुछ भी। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। फोर्थ पार्ट तक के क्वेश्चन आप ऐसे ही ट्राई कर लीजिएगा, सबको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली ये हो जाएंगे, बहुत आसान है। अगर आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्लियर हो गई बात तो ये क्वेश्चन तो कुछ मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट 5th पार्ट इसका क्वेश्चन फर्स्ट का कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट यहां दिया है, relation R in the set A of human being in a town at a particular time given by। एक रिलेशन R है सेट A of human being, ठीक, कोई ह्यूमन बीइंग, पूरे टाउन के ह्यूमन बीइंग्स का हमने एक सेट बना दिया और हमें रिलेशन जो दिया है पहला एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई दो पर्सन है जो सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, तो क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। क्या एक्स, एक्स रिलेशन में होगा? क्या एक एक्स पर्सन जहां वर्क करता है, अगर मैं दोबारा उसी एक्स पर्सन की बात करूं वो वही वर्क करता है? बिल्कुल।
यानी x कोमा x जैसा हर रिलेशन में आएगा। मतलब 500 आदमियों का अगर वो सेट बनाया है तो 500 के 500 खुद वही काम करते हैं, यानी कि एक x कोमा x y कोमा y सब बिलोंग करेंगे, यानी इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की अगर बात करूं, x और y दो पर्सन हैं, वो दोनों एक जगह पर काम करते हैं, तो क्या उनका कॉम्पिटिटिव, इट मींस y कोमा x। मैंने कहा कि राम और श्याम एक जगह पर काम करते हैं, तो क्या श्याम और राम भी एक जगह पर काम करते हैं? बिल्कुल। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करें, A और B एक प्लेस पर काम करते हैं, B और C एक प्लेस पर काम करते हैं, तो क्या A और C एक प्लेस पर काम नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। इट मींस इट इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये रिलेशन तीनों है। ऐसे ही बी पार्ट भी हो जाएगा, बिल्कुल सेम है। सी पार्ट देखते हैं, x को y, x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या x कोमा x रिलेशन में होगा? x कोमा x का रिलेशन में होने का मतलब है x खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, यानी x कोमा x रिलेशन में नहीं होगा, और नहीं होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछा, मतलब इसी का अगर हम सिमेट्रिक देखें, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इट मींस x को y बिलोंग्स टू r, तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होने वाला है। क्लियर? लास्ट, x y रिलेशन में है, y z रिलेशन में है, इट मींस x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x z से 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये रिलेशन में नहीं है। यानी कि ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक और ना ट्रांजिटिव है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डी पार्ट। इससे आपको एक चीज जो मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बताई थी कि ट्रांजिटिव में एक पार्ट ऐसा है जो बुक्स में कुछ में नहीं दिया गया, और उसका आंसर भी आपको कुछ बुक्स में गलत मिल सकता है, तो उस चीज को ध्यान रख के चलना बहुत इंपॉर्टेंट वो बात है। ये है ट्रांजिटिव रिलेशन की कि x कोमा y, x इज अ वाइफ ऑफ y, x कोमा y रिलेशन में है, x इज अ वाइफ ऑफ y, x y की पत्नी है। ठीक, तो क्या x कोमा x रिलेशन में होने वाला है? क्या कोई पर्सन, कोई पर्सन है, क्या वो खुद की पत्नी हो सकता है? नहीं, x कोमा x रिलेशन में कभी नहीं आएगा, इट मींस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए, सेकंड कंडीशन, अगर मैं कहूं कि x कोमा y रिलेशन में है, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, यानी कि x जो है y की वाइफ है, तो क्या y कोमा x के रिलेशन में होगा? इट मींस y भी x की वाइफ होने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर x y की वाइफ है तो y तो x का हस्बैंड होगा, यानी कि y कोमा x रिलेशन में नहीं आना, और नहीं आएगा तो रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव, x कोमा y बिलोंग्स टू r, y कोमा z बिलोंग्स टू r। देखिए, इसको आप ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करने वाले हैं। अगर आप वही चलेंगे कि x y की वाइफ है, y z की वाइफ है, तो आप कह देंगे कि x तो z की वाइफ नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि x तो ऑलरेडी y की वाइफ है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ मैच नहीं हुई। ट्रांजिटिव के लिए मैंने दूसरी कंडीशन भी एक बताई थी कि अगर कभी ऐसा हो कि a b को बिलोंग करता है, a b को जानता है और b किसी को भी नहीं जानता, then it is transitive। अब देखिए, x y की वाइफ है, यानी x वाइफ है और y हस्बैंड है, क्या y किसी और की वाइफ हो सकता है? क्या y कोमा z कभी बिलोंग करेगा? अरे x कोमा z तो बहुत बाद की बात है, पहले जब y कोमा z ही बिलोंग नहीं करेगा तो हम जब ही कह देंगे कि इट इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसको ट्रांजिटिव ये करते हैं कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, जबकि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है बाय द सेकंड कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव, और बहुत सी बुक्स में इसका आंसर भी गलत है। तो आप एक बार बुक्स आपस में चेक कर लें, तब इसके आंसर पर आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अब जितने भी पार्ट बच गए हैं वो आप खुद ट्राई कर लेंगे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इतना समझ में जरूर आ गया होगा।
ठीक, पीछे के क्वेश्चंस अगर आपसे जो मैंने कल कहे थे वो नहीं हुए हैं तो आप आज उन्हें अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम ये नहीं है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों क्वेश्चन एक से हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो मैं तीनों में से एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा, जरूर होंगे, कोशिश कीजिए जितनी ज्यादा, अगर नहीं होते तो फिर आप लिख दीजिए, मैं आपको या तो सॉल्यूशन लिख के बता दूंगा या वीडियो भेज दूंगा, क्लियर। फिलहाल आप क्वेश्चन सेकंड देखिए और फोर्थ फिफ्थ ट्राई कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे होंगे 100%, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, आपसे होंगे। जब मैंने सेकंड समझा दिया तो फोर्थ फिफ्थ क्यों नहीं होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको सेकंड समझाता हूं। मुझे एक रिलेशन दिया है, ये रिलेशन है a, b such that a is smaller than b square, कि a, b रिलेशन में तब होंगे जब a b स्क्वायर से छोटा होगा। क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं था, अगर ये क्वेश्चन में जो ये कह रखा है कि ये शो कीजिए कि ना तो रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक और ना ट्रांसलेटिव है, और जो रिलेशन है वो एक रियल नंबर सेट में है। रियल नंबर यानी कि वो इंटीजर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अगर आप क्वेश्चन को जनरली देखें, आप कहें कि भाई हाँ क्या a, a रिलेशन में होगा, तो आप कह देंगे जी बिल्कुल होगा, क्योंकि आप देखेंगे एग्जांपल ले, मान लीजिए 1 हम ले, तो क्या 1 1 के स्क्वायर से छोटा या बराबर है, तो ये बात ठीक हो गई कि हाँ 1 1 के बराबर है, 1 1 के स्क्वायर के बराबर है। लेकिन किसी स्टेटमेंट को ट्रू कहने के लिए खाली एक बात ट्रू हो ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब मान लो मैं कोई एक बात कह दूं, जैसे कि मैं कह दूं जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सब 90% मार्क्स लाएंगे, ठीक, और जब रिजल्ट आया तो एक बच्चे के 90% मार्क्स आ गए, तो आप क्या कहेंगे कि सर की बात ट्रू थी, कि जो मैंने कहा था कि सब बच्चों के 90% आएंगे और आपने एक एग्जांपल दिया कि ये एग्जांपल इस बात को प्रूफ करता है कि बात ट्रू है। नहीं, खाली एक एग्जांपल के ठीक हो जाने से वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। जितने लोगों को मैंने ये बात कही थी, जितने लोग वीडियो देख रहे थे, अगर सबके ही 90% नंबर आए तो ये बात ट्रू है। यानी कि खाली 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, मुझे सभी के लिए चेक करना होगा। फिर 2 के लिए मैं चेक करूंगा कि 2 2 के स्क्वायर से छोटा है बराबर है क्या, तो 2 2 के स्क्वायर यानी कि 2 छोटा है बराबर 4 से, अरे ये बात तो ठीक है, 2 तो छोटा है 4 से। आप फिर सोचेंगे अरे ठीक है भाई सर कह रहे थे, चलो 3 के लिए चेक करो। अब आप थोड़ी देर बाद चेक करते करते इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हाँ जी ये तो सभी नंबर्स के लिए सही आ रहा है, और आप जल्दी जल्दी में देखेंगे यार कह तो रखा है कि प्रूफ करो रिफ्लेक्सिव नहीं है और हो रहा है रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ सेट जो दिया है वो रियल नंबर दिया है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूं कि नेचुरल नंबर के सेट पर ये रिलेशन है, देन इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, नेचुरल नंबर के सेट पर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक, लेकिन रियल नंबर के सेट पर नहीं, क्योंकि अभी आपने 1 2 3 इन सब के लिए चेक कर लिया और देखा स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं किसी स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए जितने लोगों के लिए वो बात कही गई है सबके लिए ट्रू हो, खाली 1 2 के ट्रू होने से ट्रू नहीं होगी। लेकिन एक चीज और याद रखिए, फॉल्स के केस में ऐसा ही है, अगर किसी स्टेटमेंट को फॉल्स करना है, अगर एक भी एग्जांपल आप ऐसा ले आए जिसने उस बात को गलत कर दिया, देन वो स्टेटमेंट फॉल्स है। चाहे मैं कह रहा हूं 1000 लाख ऐसे एग्जांपल हो जो उस बात को ठीक करते हो, एक अकेला एग्जांपल अगर गलत कर देगा तो स्टेटमेंट फॉल्स ही कहलाएगा, कभी ट्रू नहीं होगा, ठीक। दिस मींस कि भी कितने ही नेचुरल नंबर इस बात को सेटिस्फाई करें, हम अपना लिखने का तरीका वही रखेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैं चेक कर रहा हूं is a, a belongs to R, फिर लेट किया कि अगर a, a रिलेशन में आता है that is a is more than equals to a square। देखिए अब जब प्रूफ करने के लिए कह रखा है कि ये प्रूफ करो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और मैंने कहा आप एक एग्जांपल ऐसा ढूंढ लो जो इस बात को गलत कर दे तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक। एग्जांपल लेना जरूरी है,
मेरी नजरों में एग्जाम्पल लेना जरूरी है, लेकिन अगर आप एग्जाम में हैं, ठीक, और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा रैंडमली आ जाए कि भी कह तो रखा है रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं करना, और उसको ना साबित करने के लिए कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ भी नहीं रहा, तो आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, which is not true, so the relation is not reflexive, जब आपको पता है रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, ठीक। लेकिन अगर आपके दिमाग में एग्जाम्पल आता है, आपको सोचना है, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप बैठ के आराम से एग्जाम्पल सोचिए, ऐसा एग्जाम्पल जो इस बात को गलत साबित कर दे, और अगर ऐसा हो गया बहुत बढ़िया, मतलब मैं कह रहा हूं मार्क्स तो आपको इसको लिखने पर मिल जाएंगे बिना एग्जाम्पल दिए भी। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर पक्का मिलेंगे, लेकिन अगर पूरे नंबर चाहिए तो एग्जाम्पल जरूर दें। एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। 1/2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इस बात को साबित नहीं करता, जो इस बात को गलत साबित करता है, ठीक, यानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखिए 1/2 छोटा नहीं है अपने स्क्वायर से, भाई 1/2 की वैल्यू है 0.5 और 1/4 की वैल्यू है 0.25, ठीक, तो ये तो बड़ा है और यहाँ एरो लग रहा है छोटे का, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि a के स्क्वायर से छोटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये गलत किसने किया? एक रेशनल नंबर में, ठीक, जो कि इंटीजर नहीं है। तो क्वेश्चन में रियल नंबर कहा है, रियल नंबर रेशनल इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैं चेक कर रहा हूं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? इफ a, b belongs to R, then b, a belongs to R, ये तो कंडीशन है सिमेट्रिक की, ठीक है। लेट करते हैं। मैं देखिए हर क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखने का तरीका बिल्कुल नहीं बदल रहा ताकि आपको परेशानी ना हो। लेट a, b belongs to R, that is a is smaller than b square। बिल्कुल ये बात ठीक हो सकती है, बहुत से ऐसे नंबर हैं जो इस बात को सेटिस्फाई कर देंगे कि हाँ a b के स्क्वायर से छोटा है, बट b is smaller than equals to a square, इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। दैट इज मैं कह सकता हूं b, a रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, और b, a अगर रिलेशन में बिलोंग नहीं करता तो सो r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। आपको लिखना यही है। अब यहां भी लिख सकते हैं आप, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, r इज नॉट, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, ठीक, नंबर आपको इसमें मिलेंगे, मे भी पूरे भी मिल जाए, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो एग्जांपल दें, वो एग्जांपल जो इस बात को गलत करे, मतलब जो हमने काट दिया ही है, ठीक है, ये बात सही साबित करते हैं। चलो तो आप देखिए जरा, आप जो जनरली सोचने वाले हैं, आप सोचने वाले हैं भाई a के प्लेस पे 1 रख दूं तो 1 2 के स्क्वायर से छोटा है, तो अगर 2 1 के स्क्वायर, ये तो यही गलत हो गया, 2 तो 1 के स्क्वायर से छोटा होता ही नहीं। बहुत अच्छा, पहली बार में एग्जांपल बन गया। नहीं तो देखो आप 2 और 3 का एग्जांपल लेते मान लो, तो 2 3 के स्क्वायर से छोटा है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और ये 2, और 3 क्या 2 के स्क्वायर से छोटा है? हाँ यार ये बात ट्रू हो गई। इस बात के ट्रू होने से रिलेशन सिमेट्रिक नहीं साबित होगा, ठीक। वैसे भी क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्रूफ करो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। तो एग्जांपल वो दे दो आप, अच्छा ही है अगर एग्जांपल सामने ही दिख गया इजीली। नहीं तो आप फ्रैक्शंस पे जा सकते हैं, अगर आपको नेचुरल नंबर में कोई एग्जांपल ना मिले तो आप फ्रैक्शंस पे जा सकते हैं। 2 छोटा नहीं है 1 के स्क्वायर से, जबकि 1, 2 रिलेशन में होगा पर 2, 1 रिलेशन में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक, देखिए इफ अगर a, b रिलेशन में बिलोंग करते हैं एंड b, c भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो a, c को रिलेशन में आना चाहिए, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। लेट कर लिया कि a, b रिलेशन में है, इट मींस a छोटा है b स्क्वायर से,
एंड b कॉमा c भी रिलेशन में है, ये भी राइट कर लिया, यानी b छोटा है c स्क्वायर से, बट a छोटा नहीं होगा c स्क्वायर से, या मैं ऐसे लिखूं कि a छोटा है c स्क्वायर से इज नॉट ट्रू, लेकिन ये बात ट्रू नहीं है। सो a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r, a कॉमा c रिलेशन में नहीं आएगा, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, इसका मतलब r ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, ये लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे यार, कोई दिक्कत तो आनी नहीं भाई, लिखना, ये लैंग्वेज तो रटी हुई है, हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं हम, जिसमें ना प्रूफ करना हो नोट लगा दो व्हिच इज नॉट ट्रू, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। जिसमें प्रूफ करने के लिए कह रखा हो प्रूफ कर दो, प्रूफ जिसमें प्रूफ करने को कह रखा वहां एग्जांपल जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां इनफाइनाइट एग्जांपल्स होंगे, एक एग्जांपल से वो ऑलरेडी ट्रू होने वाला भी नहीं है कि एक एग्जांपल देने से वो ट्रू हो गया, लेकिन जहां आपको नॉट ट्रू दिखाना है वहां एग्जांपल चाहिएगा। देखिए एग्जांपल इसका, सोचिए बहुत ध्यान से, मैं आपको इसका एग्जांपल बनाने का, देखो एग्जांपल या तो रट लो, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बताऊं। एग्जांपल, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई a नंबर लिया 3, ठीक, b के प्लेस पर मैं ले लेता हूं 2, आपको इससे एक नंबर कम लेना है, और अब इनके बीच का कोई ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर इससे तो छोटा हो, ठीक, मानिए ये नंबर बड़ा होना चाहिए इसके स्क्वायर से और इसके स्क्वायर से छोटा। देखिए अब a is more than equals to b स्क्वायर हमें दिखाना है, यस ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, 3 छोटा है 2 के स्क्वायर से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरा b स्मॉलर देन इक्वल्स टू c स्क्वायर, यानी 2 छोटा होना चाहिए 1.5 के स्क्वायर से, बिल्कुल है, 1.5 का स्क्वायर कितना 2.25 आता है, तो वो 2 से छोटा है, लेकिन a छोटा ना हो c के स्क्वायर से, हाँ बिल्कुल 2.25 जो आएगा इसका स्क्वायर 3 उससे छोटा नहीं है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसने इनको गलत प्रूफ कर दिया, ठीक, यानी कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अब आपको इस क्वेश्चन के लिए बहुत बेहतर सा कोई एग्जांपल खुद सोचना होगा, आप इस टाइप से कुछ दिमाग लगाइएगा कि वो एग्जांपल जो से गलत साबित कर दे, नहीं होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। आपको थर्ड पार्ट में ही प्रॉब्लम आनी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आप कर लेंगे और इसका तो तीनों ही कर लेंगे, फिफ्थ के ट्रांजिटिव में हो सकता है आपको प्रॉब्लम, लेकिन मैं चाहता हूं आप करें, कोशिश करें, ट्राई करें यार, जरूर आएगा, ठीक है। और अब जो ये क्वेश्चन बच गए, ये सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, सभी। जैसे 6 क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन इन द सेट दिस, आर एक रिलेशन दिया है, इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये शो करो कि रिलेशन सिमेट्रिक तो है, क्योंकि 1 2 था तो 2 1 प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 1 2 को जानता है, 2 1 को जानता है, तो 1 1 होना चाहिए था, तो 1 1 से ही ये ट्रांजिटिव भी होता और 1 1 से ही रिफ्लेक्सिव भी होता। क्लियर? तो 7th क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8 9 10, सब 10 में तो एग्जांपल देने आप दे दीजिए या फिर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन के बाद में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट पूछा गया है, उसके आंसर बहुत सिंपल है, जैसे कि हमसे कह दिया फर्दर शो दैट, क्वेश्चन नंबर 11 में, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन सेंटर। देखिए P पॉइंट से बराबर दूरी पर आने वाले सभी पॉइंट्स का जो सेट बनेगा वो तो सर्कल बनेगा ही, तो आप लिख दीजिए यस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल ऑल द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P और फॉर्म अ सर्कल। नेक्स्ट 12th में भी दिया है, बाद में पूछा है कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल दिए हैं, व्हिच ट्रायंगल फ्रॉम T1 T2 T3 आर रिलेटेड, तो हमें दे रखा था सिमिलर, इन तीनों ट्रायंगल में जो भी ट्रायंगल सिमिलर हो वो रिलेट करेंगे। अब सिमिलरिटी है, साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो 3 4 5 का रेशियो 6 8 10 के सिमिलर आएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी T1 सिमिलर टू T3। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल T साइड 3 4 5। हमें पहले तो पहला पार्ट तो आप कर लेंगे, हमसे पूछा है ये बताइए कि कौन सा सेट होगा जो इस ट्रायंगल से रिलेट करेगा, तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि सेम साइड वाले फिगर चाहिए, तो 3 साइड वाले फिगर है तो सारे ट्रायंगल्स का सेट इससे बिलोंग करने वाला है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में दिया है y = 2x + 4 लाइन से किस किस लाइन का रिलेशन होगा, तो यहाँ पैरेलल लाइन पूछी है, तो जिस भी लाइन का स्लोप 2 होगा वो सभी लाइंस पैरेलल होंगी, आपने 11th क्लास में पढ़ा है स्लोप में कि सभी जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनका स्लोप इक्वल होता है, तो y = 2x + 4 का रिलेशन उन सभी लाइन से होगा जिनका स्लोप 2 है, यानी y = 2x + c, इस फॉर्म की सभी लाइन से इसका रिलेशन होने वाला है। 15th क्वेश्चन, ये एक सेट दिया है,
पूछा है कि चूज द करेक्ट आंसर, ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक कौन कौन सी कंडीशन बन रही है, तो आप चेक कीजिए। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 भी है, चारों हैं इसलिए रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक, तो ऑप्शन रिफ्लेक्सिव वाला ठीक होगा। दूसरा आप ध्यान दीजिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इट मींस इट इज नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 2 है, ये भी सब ठीक है। आप चेक कर लीजिए सारी कंडीशन ट्रांजिटिव है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट आंसर में बताना है। आर एक रिलेशन दिया है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन रिलेशन में बिलोंग करेगी? a इक्वल्स टू b माइनस 2, यानी a जो है वो b में से 2 घटाकर आना चाहिए, तो 2 4 माइनस 2 बिल्कुल ठीक है। लेकिन कंडीशन है b 6 से बड़ा हो, तो ये a वाला ऑप्शन a इक्वल्स टू b माइनस 2 को तो रिलेट कर रहा है पर b ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो ऐसे बाद के तीनों ऑप्शंस में बात सेटिस्फाई हो रही है, b ग्रेटर देन 6 है। चेक करते हैं रिलेशन, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा और 8 6 से बड़ा भी है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।